कल एकादशी है। कल कौन सी एकादशी है? कौन सी? देव उठनी। कल से देवताओं का सुबह हो रहा है। देवताओं का क्या होगा कल से? सुबह। देव उठनी एकादशी, देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त चालू हो गया। कल से शुभ काम चालू हो जाएंगे, शुभ मुहूर्त चालू हो जाएंगे। तो कल साल में जो व्यक्ति हर एकादशी को नहीं रख पाता व्रत, तो कल की एकादशी को बड़ी एकादशी भी कहते हैं। कल की एकादशी जरूर करनी चाहिए। कल की एकादशी को घर में लोग 11 घी के दीपक भी जलाते हैं। और कल तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह भी होता है। तो आप लोग कल तुलसी पूजन कीजिएगा। और कल के दिन तुलसी लगाने की भी महिमा है। कल आप लोग अपने अपने घर में एक नया तुलसी का पौधा अपने घर में, और घर में कई लोग कहते हैं ना हमारे घर में तुलसी सूख जाती है, घर में एक छोटी सी क्यारी बनाओ और वहां ढेर सारी तुलसी लगाओ। एक सूखेगी दूसरी रहेगी। तुलसी सूख जाना अच्छा नहीं होता, इसलिए ज्यादा तुलसी लगाओ। और साल में एक बार विशेष कल के दिन अर्थात एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन हमें तुलसी जरूर लगाना चाहिए। बहुत पुण्य होता है तुलसी लगाने का। और कल तुलसी विवाह, आप लोग अपने घर में तुलसी लीजिएगा, भगवान शालिग्राम जी का और तुलसी को बिठा के पास में पूजन कीजिएगा। एक दूसरी की गांठ जोड़ दीजिएगा। बीच में ठाकुर जी तुलसी को लेकर के उनको चावल, चंदन, तिलक, ठाकुर जी को तिलक इत्यादि करके भगवान के फेरे करवाइएगा, विवाह कराइएगा। फिर तुलसी को स्थापित कर दीजिएगा, रोपित कर दीजिएगा। कल से एकादशी का व्रत जो नहीं रहते, आपको एकादशी का व्रत रहना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं, कहते हैं कि एकादशी ना करने से पाप लगता है और एकादशी करने से पुण्य मिलता है। केवल जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ जी में एकादशी नहीं होती, क्योंकि वहां एकादशी उल्टी लटकी है। वहां जगन्नाथ जी को तो एकादशी के दिन भी भात का भोग लगता है, इसलिए जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, वहां दोष नहीं है। कथा अलग है वहां की कि एकादशी को भगवान ने उल्टा लटका दिया था। तो वहां रहकर यदि आप ना रखें तो अपराध। वहां एकादशी के दिन चावल कोई खाए जगन्नाथपुरी में तो भी एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। लेकिन यहां पर अपने घरों में हम लोग एकादशी जरूर करें। एकादशी हमें क्या करना चाहिए? आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यदि आप बूढ़े हैं तो आप एकादशी के दिन चावल ना खाएं, वह भी एकादशी है, चावल नहीं खाना चाहिए। यदि आप साध सकें तो फल फूल खा लें, फल फूल से गुजारा ना हो तो रोटी खाएं, लेकिन चावल ना खाएं। यदि अति बूढ़ा है उसके लिए कह रहे हैं, आप साध सकते हैं, कर सकें। हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी ही है, इसलिए हम सबको एकादशी करनी चाहिए। और एकादशी का उद्यापन नहीं, उद्यापन क्या, एकादशी करते करते शरीर पूरा हो ज्यादा अच्छा है। उद्यापन करना है तो झूठ, कपट, निंदा, चुगली, बुराइयों का उद्यापन करना चाहिए। अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना, अच्छे काम नहीं छोड़ने, अच्छी चीजें नहीं छोड़नी, ठीक है। तो एकादशी आप कितने लोग करते हैं? एकादशी सही नहीं करते तो कल से स्टार्ट कर दीजिए, करना ही चाहिए। सवेरे जल्दी जाग जाओ। एकादशी के दिन क्या करना है सुनो। कहा जाता है कि एकादशी जैसे कल है तो आज दसवीं को चावल नहीं खाना चाहिए। आज दसवीं को भी चावल नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो, यदि कोई खाए तो ना खाए, और कोई खाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, पर ना खाए वो बेस्ट। एकादशी के दिन चावल दसवीं से स्टार्ट हो जाता है। आप रोटी खाओ शाम को, जो खाओ, फल फूल खाओ इत्यादि, चावल छोड़ के। एकादशी के दिन सवेरे जल्दी जागो, स्नान करो, स्नान करके पूजा आरती, ठाकुर जी को स्नान कराओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, जो आपकी श्रद्धा, गंगा जल, लड्डू गोपाल जी को खूब स्नान कराओ, पूजा करो, है ना, कपड़े पहनाओ,
आरती उतारो, प्रार्थना करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और भगवान का चरणामृत पीकर व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। सवेरे भगवान जी को नहवाओ, वो चरणामृत पी लो और पी के वो व्रत चालू हो गया। फिर एकादशी पूरी हो गई, द्वादशी आ गई। तो द्वादशी को आपको सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन ना करा सको तो कन्या को भोजन कराना चाहिए। कन्या को भोजन ना करा सको मानदान को भोजन कराना चाहिए। मानदान को भोजन ना, मानदान मतलब भांजे, ना भोजन करा सको तो गौ माता को रोटी खवाना चाहिए, कुत्ते को, पक्षियों को दाना निकालना चाहिए। उसके बाद हमें भगवान को भोग लगाकर सबसे पहले चावल ग्रहण करना चाहिए द्वादशी के दिन। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए, तब एकादशी के व्रत पूरा होता। चावल से ही पारण करना चाहिए। चावल चरणामृत लो ठाकुर जी का, भगवान जी को दूसरे दिन नहवाओ, चरणामृत लो, फिर चावल लो। कच्चा चावल ही एक दाना मुंह में रख लो, चावल बने पके उसका इंतजार ना करो। एक दाना, हम तो कहते हैं अपने घर में जगन्नाथ जी का चावल ला के रखा करो। जगन्नाथ जी में सूखा चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, ऐसे लंबे लंबे नहीं बना के देते। आप में से कितने लोग जगन्नाथ जी कभी गए हैं? अच्छा है, तो जगन्नाथ जी में वहां अपने ध्यान से देखा होगा, चावल, सूखा हुआ चावल, प्रसाद का चावल बिकता है, छोटी छोटी पोटरियां, वो खरीद के लाना चाहिए। और उसमें से हर दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद, हर दिन 2 दाने चावल के रोज खाना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज पाए। हम रोज रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकते, तो चावल ले आना चाहिए। कोई जगन्नाथ जी जाए तो चावल का प्रसाद मंगाना चाहिए। सूखा चावल मिलता है, बना हुआ चावल जब भोग लगकर सूख जाता है ना, फिर वो प्रसाद में भक्तों को दिया जाता है ना। तो वो चावल लाना चाहिए और प्रसाद के रूप में घर में रखना चाहिए। कहीं भी रहो अपने गांव घर में, पर जगन्नाथ जी का चावल रूपी प्रसाद, तो द्वादशी को वही चावल का प्रसाद ठाकुर जी का खा के व्रत पारण करना। आपके पास नहीं है जगन्नाथ जी वाला प्रसाद, तो सामान्य चावल भी भोग लगा के खा सकते हैं। ठीक है मेरी माँ। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। सारे व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी है। एकादशी में क्या करना चाहिए? अपने आप को बिजी रखना चाहिए। किस चीज में बिजी रखें? अच्छे काम में। आप रोज समय दीजिए परिवार को, संसार को, पर एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में, अच्छे काम में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। भगवान की सेवा में मस्त रहो। भगवान को आज ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो। भगवान में इतने खो जाओ कि खाना पीना भूल जाए। आज लोग एकादशी के दिन भी सवाल यही करते हैं कि महाराज जी एकादशी में क्या खाएं।